हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एक बहुत ही ज़्यादा शर्मसार वाली घटना जो है बोकारो ज़िले से सामने आ रही है। इतनी बड़ी हैवानियत और इतनी बड़ी जो है वो घटिया हरकत जो है वो एक बोलने में भी जो है तकलीफ हो रही है कि एक माँ के द्वारा की गई है अपनी पुत्री के साथ। ठीक है, अपनी ही पुत्री के साथ माँ के द्वारा एक बहुत ही शर्मसार वाली घटना जो है वो की गई है कि जहाँ पर जो है प्रेमी संग मिल, ठीक है, अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर जो है माँ ने जो है अपनी ही पुत्री का जो है वो दुष्कर्म करवाया है। ठीक है, दुष्कर्म करवाया और उसके बाद जो है दुष्कर्म करवाने के बाद जो है उसकी हत्या भी कर दी है। मतलब एक एक पुत्री की, एक लड़की की माँ ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपनी ही बेटी का दुष्कर्म कराया, फिर उसकी हत्या कर दी है। तो क्या है पूरा घटना, आइए देख लेते हैं और आपको अपडेट करते हैं और बिना किसी देरी के आज के सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो घटना जो है वो है बोकारो जिले से जो है पेटवार में, पेटवार एक जगह है, पेटवार में मानवता के साथ ममता भी कलंकित हो गई है। एकदम सही बात है कि इतना घटिया हरकत की गई है कि जो ममता जो बोलती है माँ की ममता, वो भी कलंकित यहाँ पे हो गई है। एक माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पुत्री का जो है पहले दुष्कर्म कराया, इसके बाद हत्या करा दी। ठीक है, घटना जो है ये मई 2024 की घटना है। ठीक है, मई 2024 की घटना है, लेकिन अब जाकर ये सामने आई है। बोकारो एसपी मनोज स्वर्ग्यारी द्वारा गठित एसआईटी टीम ने छानबीन के बाद बुधवार को मामले का उद्भेदन कर दिया है। यानी कि काफ़ी समय से जो है एसआईटी की टीम जो है छानबीन कर रही थी और अब जाकर जो है जो मामला जो है सामने आया है। घटना में शामिल जो माँ है, जिसका नाम रीना देवी है, और आरोपी महिला का प्रेमी जो है वो प्रेमी जो है जिसके साथ मिलकर अपने बेटी का जो है दुष्कर्म और फिर हत्या करा दिया गया, वो प्रेमी जो है बालाडी के बालूडी निवासी बाबू दास मुर्मू है। वह प्रेमी का दोस्त पेटवार के रंगामाटी निवासी शिव नारायण बेसरा को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यानी जो प्रेमी है बोला जा रहा है वो शिव नारायण बेसरा को जो है वो जेल भेज दिया गया है। बुधवार को कैंप 2 स्थित कार्यक्रम में एसपी ने पत्रकारों को बताया, यानी कि पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पेटवार थाना में 5 मई 2024, कब की घटना है तो 5 मई 2024 की घटना है, को पॉक्सो एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत तो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है 74/24 कांड अंकित किया गया था। ठीक है, ये नंबर भी है, इसके साथ ये कांड जो है अंकित किया गया था। और अर्जुआ टोला आमटाड़ निवासी कांड की वादी यानी रीना देवी जो जिसके साथ जो है कांड हुआ, उसकी माँ जो मेन अपराधी यही है, ने मामला दर्ज कराया था। यानी उसकी माँ ने ही मामला दर्ज कराया था और उस समय बताया था कि अपनी 8 वर्षीय नाबालिग पुत्री, यानी पुत्री का उम्र कितना है तो 8 वर्ष, देखिए 8 वर्ष, यानी कि एक नाबालिग पुत्री है वो, वह पुत्र के साथ अपने रिश्ते के मामा के शादी समारोह में पेटवार के महिलाजारा गई थी। यानी रीना देवी ने यह बताया था कि उसकी जो पुत्री है और जो पुत्र है उसके साथ वह अपने रिश्ते के मामा के शादी में जो है वो पेटवार के मलजीजारा गई थी। वहाँ पर जो है क्या हुआ, तो वहाँ पर नाबालिग पुत्री रात लगभग 9 बजे शादी समारोह से लापता हो गई। यानी कि जो शादी में वो लोग गई थी वहाँ से उसकी पुत्री जो है वो लापता हो गई और काफ़ी खोजबीन के बाद भी पुत्री का पता नहीं चल पाया। ठीक है, बहुत खोजा गया लेकिन पुत्री का पता नहीं चल पाया। अगले दिन खोजबीन के क्रम में सुबह 6 बजे पुत्री का शव शादी समारोह घर से उत्तर में गांव के बाहर सिंधवार झाड़ी के पास मिला और बाद में जब सुबह में जो है गांव के बाहर एक झाड़ी में जो है उसकी लड़की का जो है शव जो है वो मिला। ठीक है, ये जो है ये बताया गया था पूरा मामला। फेसबुक से दोस्ती
पहुंचा अवैध संबंध, यानी रीना देवी जो है उसकी दोस्ती जो है वो अवैध संबंध तक किस तरह से पहुंची, तो वो फेसबुक के जरिए। तो एसपी ने बताया कि घटना का मूल कारण अवैध संबंध है, यानी कि जो घटना हुई है इसका कारण क्या है, तो अवैध संबंध। मृतका की माँ जो है यानी रीना, वो अपने प्रेमी यानी कि बाबू के साथ, बाबू के बीच जो है वो फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। दोस्ती अवैध संबंध में जो है वो बदल गई। अवैध संबंध की जानकारी रीना देवी की पुत्री को हो गया, यानी कि अपनी रीना और उसके प्रेमी बाबू के बारे में जो है रीना की बेटी को जो है वो पता चल गया था, ठीक है। और पुत्री दोनों के संबंध पर रोक टोक करने लगी थी, यानी कि दोनों के संबंध में अपने को रोक टोक करने लगी थी, ठीक है, विरोध करने लगी थी। जो माँ और उसके प्रेमी को नागवार गुजरा, यानी कि उसकी माँ और उसके प्रेमी को ये बात जो है हजम नहीं हुई, और इसके बाद दोनों ने साजिश रचकर जो है नाबालिग को शादी समारोह में ले गए, यानी कि जानबूझ के शादी समारोह में ले गए और बहला कर गाँव के बाहर सुनसान जगह पर ले गए, ठीक है। उसके बाद उसे सुनसान जगह पर ले गए और शादी समारोह में आए बाबू के दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखिए सुनिए, कि शादी समारोह में जो बाबू है यानी कि रीना देवी का जो प्रेमी है उसका दोस्त यानी कि शिव नारायण बेसरा को शराब पिलाने व पैसा देने का लालच देकर साथ मिला लिया, यानी कि उसने अपने दोस्त को भी साथ मिला लिया, पैसा भी और शराब का लालच देकर। इसके बाद दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, यानी कि ये जो रीना देवी है उसका प्रेमी और उसका दोस्त दोनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, यानी कि उस बच्ची के साथ 8 वर्ष की बच्ची के साथ जो है नाबालिग के साथ जो है वो दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। नाबालिग का शव शादी घर से उत्तर सिंधवार झाड़ी में ले जाकर रख दिया। घटना में 2 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ठीक है, मोटरसाइकिल जिसका नंबर भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है JA09BB6297 को पुलिस ने बरामद किया है। तो इससे ज़्यादा घटिया हरकत जो है वो कुछ भी नहीं हो सकती, यानी कि जो ममता का जो कहते हैं ममता, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे कलंकित कर दिया गया। माने इससे घटिया हरकत, इससे गिरा हुआ हरकत, इससे शर्मसार वाली घटना जो है और कुछ भी नहीं हो सकती है, ठीक है। समाज में ऐसे लोग हैं कि वो लोग हर रिश्ते को जो है वो गंदा करने और कलंकित करने के पीछे तुले रहते हैं, ठीक है। और इससे पवित्र रिश्ता और कुछ नहीं हो सकता है जिसको भी यहाँ पे कलंकित कर दिया गया है। बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन अपडेट करना आपको जरूरी है। ऐसे घटिया लोगों के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाना भी काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो घटना के बाद जो है तीनों आरोपी यानी कि उसकी माँ रीना देवी और जो उसका प्रेमी है बाबू और उसका दोस्त जो है शिव नारायण, ठीक है, दोनों जो है पुलिस पर अभियुक्त को पकड़ने का बनाया था दबाव, यानी कि जिन्होंने पुलिस के साथ जो है पुलिस को जो है गुमराह कर जो है वो बनाया था दबाव कि आप जो जल्दी से जल्दी जो है वो ये जो अपराधी को पकड़े, लेकिन बाद में पता चला कि अपराधी वही है। तो ये था सारा मामला। आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है, ठीक है, और आपका क्या राय है कि ऐसे लोगों को कैसी सज़ा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को फांसी ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, या कम से कम उम्र कैद तो होनी ही चाहिए। आपका क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ऐसे दरिंदों के बारे में पता चल सके। और चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।